तो यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम मैनेज करने वाले हैं मेरे फेवरेट क्लब बार्सिलोना को। तो वैसे तो हमको पता ही है कि बार्सिलोना एक कितना सक्सेसफुल क्लब है, पर पिछले 11 सालों से वो यूसीएल नहीं जीत पाए हैं। और पिछले साल तो हम क्वार्टर्स में आउट हुए थे, उसके पहले हम सेमीज़ में आउट हुए थे टू इंटर मिलान। और वो एक बहुत ही क्लोज गेम हुआ था। मेरे को बहुत दुख हुआ था वो वाला मैच जब हम हारे थे उसके बाद। तो आज मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ बार्सिलोना को, मैनेज करूँगा उनको, और आज तो मैं उनको यूसीएल जिता के ही रहूँगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो ये सिर्फ इसका एपिसोड नंबर 1 होगा। इसमें हम बार्सिलोना के ट्रांसफ़र्स वगैरह चेक आउट करेंगे, देखेंगे हमको कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन सा प्लेयर नहीं चाहिए, और थोड़े टैक्टिक्स वगैरह भी सेटअप कर दूंगा मैं इस गेम में। तो हमको अगली वीडियो में सिर्फ यूसीएल गेम्स और मैं मेन मैचेस ही खेलूँगा। तो ये गाइस बस गेम सेटअप हो रहा है, उसके बाद हम मैं पूरा। तो भाई गेम सेटअप हो चुका है और मैं बार्सिलोना को मैनेजर अपॉइंट हो चुका हूँ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द गेम। तो ये मेरा वेलकम वगैरह कर रहे हैं, और जैसे कि मेरा नाम लिखा गया है मार्क दलाल, यही मेरा इन गेम नेम है। तो हमारा पहला गेम तो अभी बहुत दूर है, नेक्स्ट सीज़न 29 दिनों में है। तो मैं थोड़ी बहुत अभी टीम देखता हूँ अपनी। टैक्टिक्स तो अभी यूज़ एग्जिस्टिंग कर देते हैं। हमारे पास पेड्री है, ओल्मो है, लेवेंडोस्की है, लामिन यमाल, रफीनिया, बाल्डे, कुंडे, मार्टिन, अराउहो, कुबार्सी, फर्मीन, गावी, मार्कसाडो, कुबार्सी, एरिक गार्सिया। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है। हमको बस कुछ की प्लेयर्स चाहिए, जैसे कि है एक सेंटर बैक। एक सेंटर बैक बहुत ज़रूरी है इस गेम में, और एक लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट चाहिए कि मेरे को फेरन टोरेस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारे पास कितना ट्रांसफ़र बजट है देखते हैं, प्लेयर सर्च में जाते हैं, उधर ही दिख जाएगा। तो हमारे पास 82 मिलियन का बजट, जो कि एक स्ट्राइकर के लिए तो इनफ है। हमको एक क्वालिटी स्ट्राइकर ही चाहिए बस, डिफेंस में काम हो जाएगा। मार्टिन है, अराउहो है, क्रिस्टेंसन है, कुबार्सी है, एरिक गार्सिया। 5 सेंटर बैक इनफ है भाई, और कुछ हुआ तो लामासिया तो है ही। तो एक जाते हैं भाई, एक तगड़ा सा, मैं आता हूँ एक तगड़ा सा स्ट्राइकर ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। तो भाई एक स्ट्राइकर जो है वो मैंने देखा, मिकेल ओयारज़ाबाल, 28 ईयर ओल्ड है, 61 मिलियन इसकी प्राइस टैग है। तो ये हमारे बजट में भी है, और इसको स्काउट करके देखते हैं क्या होता है। अगर ये प्लेयर उतना क्वालिटी होगा तो मैं इसको साइन करूँगा। मैं वही प्लेयर साइन करूँगा जो कि 4 स्टार से ऊपर के रेटिंग के होंगे, ताकि अगर उनकी रेटिंग गिरती भी है तो 3 स्टार से कम ना जाए। नहीं तो इतना महंगा स्ट्राइकर फिर बाय करने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं और भी ऑप्शंस देखता हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपको सारे ऑप्शन एक संग में दिखाऊंगा। भाई डेनिस उंडाव करके एक प्लेयर हुआ है जो अभी वर्ल्ड कप में बहुत ही तगड़ा खेल रहा है भाई। उसका 5 GNA चल रहा है अभी वर्ल्ड कप में, और उसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है एक भी वर्ल्ड कप गेम। वो अभी बेंच से ही आ रहा है सिर्फ। वो मैसी को टक्कर दे रहा है अभी इस समय पे। उसकी प्राइस भी 50 मिलियन है। तो हमारे पास हो सकता है एक बैकअप प्लेयर साइन करने का भी थोड़े बहुत पैसे बच जाएँ। तो देखते हैं। तो भाई एलेक्जेंडर सोरलोथ भी एक प्लेयर है जो कि एक अच्छा बैकअप प्लेयर हो सकता है टू लेवेंडोस्की, बट मेरे को उस पर उतना ट्रस्ट नहीं है जितना मेरे को उम्दा और मिकेल ओयारज़ाबाल पे था। पर अगर मैं सोरलोथ साइन करूँगा तो मैं एक विंगर भी साइन कर सकता हूँ, या फिर एक फुल बैक, जिसकी भी ज़रूरत होगी मैं और देखूँगा। तो मैं विंगर और फुल बैक या फिर सेंटर बैक भी साइन कर सकता हूँ। तो सोरलोथ को भी देखते हैं भाई, स्काउट कर देते हैं इसको भी। तो भाई मेरे को एक प्लेयर याद है, जोआओ पेड्रो, जिसमें बार्सिलोना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पिछले कुछ महीनों से। तो देखता हूँ, मैं उसको भी ढूंढता हूँ और फिर उसको भी स्काउट करूँगा। वैसे वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे बार्सिलोना में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, नहीं तो वो दिख जाता है यहाँ पे, पर फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ।
और मैं एक बार जूलियन अल्वारेस के लिए भी ट्राई करूँगा। वो मेरा सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड प्लेयर है। अगर वो मिल गया तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो भाई जोआ पेड्रो मिल चुका है, उसकी एज भी अभी 23 साल ही है, 50 मिलियन का ही है, 80 के उसकी वेजेस हैं। और मेरे को लगता है कि ही कैन कम टू आवर टीम। वो एक शेडो स्ट्राइकर है, तो वो लामिन और रफीनिया के लिए अच्छे से कंबाइन करेगा। रफीनिया इनसाइड आएगा, गोल मारेगा, दैट वुड बी गुड भाई। स्काउट करते हैं इसको भी। और अब मैं जुलियन अल्वारेस के लिए देखता हूँ, काश वो भी हमारे में इंटरेस्टेड और आ जाए तो अच्छा ही होगा। भाई जुलियन अल्वारेस तो मिल चुका है, बट उसकी प्राइस तो देखो एक बार, 118 मिलियन। अगर मैं इसके लिए अभी भी ऑफर डालूँगा ना, तो एक्सचेंज कर सकते हैं प्लेयर, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ, मैं आंद्रेस क्रिस्टेंसन को एक्सचेंज कर सकता हूँ, रोनाल्ड अराउहो को एक्सचेंज कर देता हूँ आई थिंक। नहीं, ही इज़ अवर कैपितान। डैनी ऑल्मो को एक्सचेंज कर दूँ आई थिंक। फेरन टोरेस को एक्सचेंज कर देते हैं, 72 मिलियन का है। अब आई वुड गिव देम 50 मिलियन अप फ्रंट। कैन वी साइन हिम? 50 मिलियन नहीं, 40 बहुत होंगे भाई। लेट्स 44। क्या ऑफर डाल दूँ मैं? सजेस्ट टर्म्स, शिट, उनने भाई नेगोशिएट करने से ही मना कर दिया भाई साहब। देखते हैं भाई क्या। भाई तो मैं अभी देख रहा था ज़रा, तो मेरे को एक फिस्निक असलानी करके प्लेयर मिला है। वो एक बहुत ही ज़्यादा अंडर रेटेड प्लेयर है, तो मैं उसके लिए भी जा सकता हूँ। एक विक्टर मुनास करके प्लेयर है रियल मैड्रिड का, तो क्या मैं फीगो 2.0 पुल कर पाऊँगा? भाई तो वो दोनों प्लेयर मैंने देखे, मेरे को कुछ इतने खास लगे नहीं, तो मैं जा रहा हूँ निक वॉल्टर मार्डी के लिए। वॉल्टर मार्डी भाई, वैसे मैं एंटनी गॉर्डन के लिए भी जा सकता हूँ, उसका भी बार्सिलोना ने साइन भी करा है। और अगर वो आ गया तो भाई ही इज़ अ गुड रनर, गुड प्रेसर, कैन प्ले ऑन द स्ट्राइकर, कैन प्ले ऑन द कैम, कैन प्ले ऑन द राइट विंग, कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग। भाई ही इज़ अ ऑलराउंड प्लेयर और उसकी प्रेसिंग के टॉप है। अगर वो आ गया एंटनी गॉर्डन, मेरे को लगता है स्लाइटली ओवर बजट हो गए हमारे, बट आई वुड स्टिल ट्राई। भाई मैंने अब देखा कि ये स्ट्राइकर नहीं खेल सकता, ये भले न्यूकासल के में खेलता होगा, बट इधर गेम में नहीं खेल सकता ये स्ट्राइकर। तो मेरे को कुछ और प्लेयर्स देखने पड़ेंगे। मैं देखता हूँ भाई, अब गूगल पे देखता हूँ मैं कुछ स्ट्राइकर्स और बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ 2 मिनट। ओ भाई, मैं ओसीमैन को कैसे भूल सकता हूँ? विक्टर ओसीमैन मशीन है भाई, वो तो प्रेसिंग मशीन है। विक्टर ओसीमैन, सी भाई गलत स्पेलिंग डाली तो कहाँ से दिखेगा? विक्टर ओ सी, भाई अब सही स्पेलिंग डालिए, होपफुली वो दिख जाए और काश वो हमारे बजट के अंदर भी हो। अरे भाई, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मेरे को फाइनली विक्टर ओसिमन दिख चुका है, पर इसकी वेजेस क्या है? मैं इतनी वेजेस कैसे दूंगा भाई? स्टिल आई वुड मेक एन ऑफर। मेरे को क्या ऑफ़र करने में क्या जाता है? क्या मैं इसके लिए फरन टॉरेस चेंज नहीं कर सकता? तो फिर मैं इसको साइन भी नहीं कर सकता। देखता हूँ भाई यार, कोई स्ट्राइकर ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अब गेम को आगे सिम करता हूँ, तो मेरे को जो मैंने पहले स्ट्राइकर्स को शॉर्ट लिस्ट करा था उनके रिव्यूज़ वगैरह मिलेंगे, उन्हीं में से किसी को ले लूँगा भाई। तो मेरे को कैप्टन सेलेक्ट करना है। फ्रैंकी de Jong, रोनाल्ड अराउहो है। अब सेकंड पे हम पेड्री को करेंगे, उसके बाद हम राफीनिया को करेंगे, उसके बाद हम किसको करें भाई? कावी टू यंग कुवारसी, वेरी पॉपुलर बट टू यंग। क्या मैं लेवेंडोस्की कर दूँ? कर देता हूँ भाई,
सीनियर प्लेयर है टीम का, कर दिए मैंने। फ्रेंडलीज नहीं खेलने मेरे को, छोड़ो, कैंसिल फ्रेंडली। तो भाई मैंने सारे ही छोटे मोटे फ्रेंडली हटा दिए हैं, पर मैंने अभी देखा कि हमारा पहला मैच, लीग का पहला मैच ही रियल मैड्रिड के संग में एक एल क्लासिको मैच है, तो मेरे को एक तो कम से कम 2 फ्रेंडली खेलने चाहिए। तो मैं कुछ अच्छी टीम के खिलाफ को फ्रेंडली रखूँगा, विद द लाइक्स ऑफ 19 जुलाई को तो रखूँगा, 23 जुलाई को रखूँगा, छोड़ो। तो भाई 26 जुलाई को पेरिस सेंट जर्मेन फ्री है, तो उनके संग में एक फ्रेंडली अरेंज कर लेता हूँ। एक उनके संग में हो गया, अब एक और मैं अगस्त में भी कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने 2 फ्रेंडली अरेंज कर लिए, एक 27 जुलाई को, एक 4 अगस्त को, एक पेरिस के साथ, एक मैन सिटी, दोनों अच्छी टीम है। उसके बाद रियल मैड्रिड खेलेंगे, तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड होंगे। लेट्स गो। तो ओ यार जबाल की रिपोर्ट आ गई है, बट ही इज़ अ 3 स्टार प्लेयर, तो मैं उसको साइन नहीं करने वाला हूँ। सॉरलॉथ 3 स्टार, अगेन मैं उसको फिर से साइन नहीं करूँगा। जो पेड्रो भी अच्छा नहीं है। डेनिस उंडा भी उतना ठीक नहीं लग रहा। जूलियन अल्वारेज के लिए जाऊँगा मैं, देखता हूँ भाई, कुछ भी करूँगा जूलियन अल्वारेज लाऊँगा। तो जूलियन अल्वारेज के लिए मैं बिड करने के लिए आ चुका हूँ, देखते हैं। अब मैं इसको पक्का लेके जाऊँगा। तो मैं इन लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ फेरन टोरेस प्लस 60 मिलियन और सेलन परसेंटेज भी 20%। तो अब तो मिल ही जाएगा भाई ये मेरे को। नहीं, वो लोग हमारे साथ नेगोशिएट ही नहीं कर रहे, छोड़ो भाई फिर। तो भाई मैंने सोचा है कि मैं जाओ पेड्रो के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि जाओ पेड्रो मेरे को लगता है कि खेल सकता है। फिर एंटनी गॉर्डन, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन देम। गॉर्डन के लिए भी जा सकता हूँ। गॉर्डन भाई क्या है ना, हमारे पास राशफोर्ड भी है, तो राशफोर्ड कैन प्ले स्ट्राइकर, गॉर्डन फिर लेफ्ट विंग के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं, इस बार मैं गॉर्डन को साइन करके ला रहा हूँ, नॉट ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखूँगा। भाई मैंने एक और प्लेयर चेकआउट किया अभी, एडीमोला लुकुन, तो क्या मैं उसको साइन कर पाऊँगा? उसके लिए मैं किसी को एक्सचेंज में तो नहीं दूंगा। लेट्स जस्ट सी भाई, होप आई कैन साइन हिम। इतना क्या कम कर रहा हूँ, 46 तो उसकी वही है, कम से कम 55 देता हूँ। 98 ना भाई ना, शिट, 65 वुड बी गुड। 98 एग्जिट नेगोशिएशन नहीं कर रहा भाई मैं इसको साइन। भाई एज आब्दी भी एक प्लेयर है जो कि एक्स बार्सिलोना प्लेयर ही है, इसको साइन कर लेता हूँ। 41 मिलियन में आ रहा है, इट्स गुड, इट्स गुड भाई, इट्स गुड। कर लो इसको, साइन कर लो, यस इट्स गुड भाई। अगर मैं इसको ले लेता हूँ ना, इट वुड बी अ टॉप साइन। एज आब्दी की डील जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, वी आर गेटिंग हिम, सो लेट्स गो, हियर वी गो। तो एज आब्दी के साइन का हेयर भी हो गया है। अब उसको स्क्वाड नंबर देना, मैं उसको 12 दे रहा हूँ। तो भाई टोनी फर्नांडिस जो कि एक बहुत अच्छा वंडर किड है, उसके लिए एक ऑफ़र आया लोन ऑफ़र, तो मैं उसको लोन कर रहा हूँ, क्योंकि इसको इस बार्सिलोना में गेम टाइम तो मिल नहीं पाएगा, तो एक्सेप्ट ऑफ़र कर दिया। तो भाई हमारा फर्स्ट फ्रेंडली मैच आ चुका है, और मैं ये वाला मैच खेल के आपको दिखाता हूँ बाद में, क्योंकि फालतू की गेम है, इनको दिखा के कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट रियल मैड्रिड वाला गेम दिखाऊंगा। तो इस वाले वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। ये एपिसोड 1 था मैनेजिंग बार्सिलोना का, इसमें हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक ट्रांसफ़र करा और थोड़ी बहुत टैक्टिक्स वगैरह करे। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अगली वीडियो में डायरेक्ट रियल मैड्रिड और एल क्लासिको खेलेंगे, और मैं आपको इस वाले मैच का रिजल्ट भी दिखा दूँगा, मैन सिटी वाले का भी दिखा दूँगा। एपिसोड 2 कल सुबह ही आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, सो वेट टिल देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक you, goodbye, thanks once again.